दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप एक बार बुक को रीड करेंगे। ऐसा एक बार दो बार करने से आपको जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी बोलने से रूल बाय द नोबल, जो राजा महाराजा का जो रूल होता है उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते। सेकेंड एथिस्ट। एथिस्ट यानी वो इंसान जो गॉड का एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, वो डज नॉट ए पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी यानी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डेट यू डू विथ ए स्पेशल पेन और ब्रश। कॉनिशियर। कॉनिशियर यानी एक एक्सपर्ट या तो जज बोलेंगे, जो कोई भी मैटर में अपना जजमेंट देगा, अपना राय देगा। एन एक्सपर्ट ऑन ए मैटर इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी और स्किल इन आर्ट फूड और म्यूजिक। नाउ फैटलिस्ट। फैटलिस्ट बोलने से जो अपना किस्मत पर निर्भर रहने वाला, जो किस्मत को बिलीव करते हैं। पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट आर डिसाइडेड बाय द फेट। फेट यानी किस्मत एंड कैन नॉट बी कंट्रोल। उनका मानना है कि किस्मत, हर चीज़ किस्मत के बदौलत होता है और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स जो जिसको कभी हराया ना जा सके। टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड। चेंज। ओके। मर्सनरी मतलब कोई भी पैसों के लिए कुछ काम करना, उसको मर्सनरी बोलते हैं। यहाँ पर सोल्जर बताइए, सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर पेमेंट। एसेटिक। एसेटिक बोलने से जो बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जीता, कोई भी फिजिकल प्लेजर या तो कोई भी मौज मस्ती से दूर रहता है उसको एसेटिक बोलते हैं। तो मॉन्क, हर्मिट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सेंट। कार्निवरस। कार्निवरस बोलने से जो एनिमल मीट खाता है उसको कार्निवरस बोलते हैं। कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यानी प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मेकिंग मैप। मैप बनाने का प्रोसेस को कार्टोग्राफी बोलते हैं। इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी यानी ओरिजिन और हिस्ट्री, जो वर्ड्स जहाँ से ओरिजिन हुआ उसका हिस्ट्री क्या वो उसका स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। होमोसाइड। होमोसाइड बोलने से किसी को जानबूझ के मारना, किल करना, खत्म कर देना। क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली। आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट यानी कोई भी पॉपुलर बिलीफ को मानना नहीं, कोई भी कस्टम बिलीफ को फॉलो नहीं करना। ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ इस्टेब्लिश कस्टम और आइडिया। इलेजिबल। इलेजिबल से बहुत आसानी से पढ़ा ना जा सकते, मतलब जैसे कि बहुत बुरा हैंड राइटिंग होना जिसको आसानी से हम लोग रीड नहीं कर पाएंगे। इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल से करेक्ट नहीं किया जा सकता। बैड हैबिट है जिसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। हैविंग बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव्ड। ठीक है। इंसोम्निया। इंसोम्निया बोलने से स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, मतलब जिसको नींद नहीं आता रातों को उसको इंसोम्निया बोलते हैं। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तो बहुत सुने होंगे। नेपोटिज्म यानी अपना कोई भी फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार को कोई भी फेवर करना जॉब में, कोई भी, यहाँ आजकल तो पिक्चर के हिसाब से चलता है, कोई भी मतलब कोई भी जगह में कोई भी फेवर दे देना। ठीक है। गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन ए पोजिशन ऑफ पावर, स्पेशली बाई गिविंग दम जॉब। ये हमें जॉब का एग्जाम्पल दिया। ठीक है। ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट से मतलब जो बहुत पुराना हो गया, जिसका भी कोई यूज़ नहीं है उसको ऑब्सोलेट बोलते हैं। देखिए, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, कुछ नया आ गया। जैसे कि हम लोग आज का डेट में टेप रिकॉर्डर यूज़ नहीं करते क्योंकि हर काम फ़ोन से हो जाता है। पेट्रिसाइड। पेट्रिसाइड यानी किलिंग ऑफ योर फादर। फादर को मारने को पेट्रिसाइड बोलते हैं। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। फिलाथेलिस्ट। फिलाथेलिस्ट बोलने से जिनका जो मतलब स्टैम्प कलेक्शन का जो हैबिट्स है, जो लोग कलेक्ट करते हैं उनको फिलाथेलिस्ट बोलते हैं। किसी किसी का हैबिट्स होता है स्टैम्प कलेक्ट करना, कॉइन कलेक्ट करना, लेकिन जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं स्पेशली उनको फिलाथेलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्टॉइक। स्टॉइक यानी ऐसा पर्सन जिस, अरे अल्लाह, नेक्स्ट स्टॉइक। स्टॉइक यानी ऐसा पर्सन जिसको पेन या प्लेजर से कोई भी अफेक्ट नहीं होता।
ठीक है। ए पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। ठीक है। एलियन, एलियन बोलने से जो स्ट्रेंज होता, हम लोग से घुला मिला नहीं होता, जो बाहर साइड आउटसाइडर होता है उनको एलियन बोलते हैं। जैसे कि हॉस्टाइल, स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू बी। विदेशी लोग यहाँ पर बताए हिंदी में। ठीक है। एमेचर, एमेचर बोलने से एक ऐसा है, मतलब एमेचर बोलने से कोई भी अगर इंसान कोई भी काम को करता क्योंकि उसको मज़ा आता, मतलब उस जॉब नहीं है, उसका प्रोफेशन नहीं है, बस उसको इन्जॉयमेंट फील होता है इसलिए करता है। ये पर्सन हु लाइक टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एन्जॉयमेंट नॉट एज ए जॉब। एमनीसिया, एमनीसिया बोलने से एक मेंटल कंडीशन है जहाँ में पार्शियली कोई भी इंसान अपना मेमोरी लॉस कर देता। एनार्ची, एनार्ची बोलने से सिचुएशन है, गवर्नमेंटल सिचुएशन है जहाँ में कोई गवर्नमेंट नहीं होना, एकदम सब कुछ डिसऑर्डर रहना। इस सिचुएशन इन ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, सब कुछ डिसऑर्डर में रहना, कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होना। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, नेक्स्ट जगह एंथ्रोपोलॉजी में से स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस स्पेशली ओरिजिन इन डेवलपमेंट कस्टम एंड बिलीव। ठीक है। नेक्स्ट आर्चिव, आर्चिव यानी जो भी ये जो डॉक्यूमेंट, जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का कलेक्शन जो होता है उसको आर्चिव बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, ए फैमिली, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। क्रेडिबल, क्रेडिबल से क्रेडिबल यानी जिसको हम लोग बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, डैट कैन बी बिलीव और ट्रस्ट। एफिमिनेट, एफिमिनेट मतलब जो भी इंसान एक मैन जो भी है वो एक वुमेन का तरफ बिहेव करना, वुमेनिश बिहेव करने को एफिमिनेट बोलते हैं। लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक ए वुमेन और ए गर्ल। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट यानी कोई भी इंसान मतलब फीमेल का उद्धार के लिए बात करना। ए पर्सन हु सपोर्ट द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी एज मैन, मतलब वुमेन का राइट के लिए, हक के लिए बात करने वाला, इसको फेमिनिस्ट बोलते। जेनोसाइड, जेनोसाइड, जेनोसाइड से मर्डर ऑफ होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी कम्युनिटी एज ए होल ग्रुप को मारने को जेनोसाइड बोलते। गुलीबल बोलने से एक ऐसा इंसान जो किसी को भी आसानी से विश्वास कर लेता है, और इसी अगर जब आसानी से विश्वास कर लेगा तो उसको आसानी से धोखा दे जा सकता, क्योंकि वो किसी को भी मान लेता। देखिए इजीली ट्रिक, मतलब किसी को भी धोखा दिया जा सकता बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टेड, मतलब वो इंसान किसी को भी इजीली बिलीव करता है और कोई भी इंसान उसको झूठ बोल के धोखा दे सकता है। गुलीबल। हॉनोरियम, हॉनोरियम बोलने से कोई भी पेमेंट देना क्योंकि वो कोई भी प्रोफेशनल सर्विस दिया। ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, ए फी पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस। एक फ़ी है, ये सर्विस का, जॉब का पेमेंट नहीं है, बस एक फ़ी है क्योंकि वो कोई भी एक काम किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी काम किया, बस एक पेमेंट देते, उसको हॉनोरियम बोलते। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर यानी एक पर्सन है वो जैसा है वैसा बिहेव नहीं करेगा, वो कुछ मतलब मान लीजिए एक बुरा इंसान है वो अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग इम्पोस्टर बोलते हैं। ये पर्सन हो प्रिटेंड, प्रिटेंड बोल से दिखावा, प्रिटेंड टू बी ए समबडी एल्स इन ऑर्डर टू बी ट्रिक पीपल, ट्रिक बोल से धोखा देना, मतलब इम्पोस्टर मतलब ये पर्सन हो प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, किस दिखावा करता है कि कोई और है ताकि वो किसी लोगों को धोखा दे सके। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट बोलने से एक इंसान का, एक ऐसा इंसान जिसका सारा पैसा खत्म हो चुका है, इतना भी पैसा नहीं है कि वो मतलब अपना कोई भी लोन कर्जा को चुका सके, मतलब उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ए पर्सन हैव नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओन्स। ठीक है। उसके बाद इटिनरी, इटिनरी यानी हाँ ए प्लान ऑफ ए जर्नी, एक जर्नी, हम लोग कहीं भी जाते हैं उसके एक प्लान, पहले एक नक्शा तैयार करेंगे, हम लोग यहाँ पर जाएंगे वहाँ पर जाएंगे, ठीक उसी तरह वही चीज़ को बोलते हैं इटिनरी बोलने से। ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल का साथ रहेगा प्लान, इंक्लूडिंग द रूट प्लेस दैट यू विजिट। मोनार्की, यहाँ में मोनार्की यानी एक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है जो जाके किंग एंड क्वीन का इससे रूल होता है, किंग एंड क्वीन, जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन किससे रूल होता है, उसका रूल हेड कौन है, मोनार्की हेड है, किंग, किंग होता, क्वीन होता, अभी तो किंग है, पहले क्वीन था। ऑब्चुरी, ऑब्चुरी मन से
कि कोई भी इंसान मर गया, उसका नोटिस देना है कि आज फलाना इंसान मर गया, ए नोटिस ऑफ समबडीज डेथ। नेक्स्ट ऑर्निटोलॉजी। ऑर्निटोलॉजी यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड, बर्ड का जो स्टडी करना उसको ऑर्निटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, रिच पीपल ये मेन है, रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री, प्लूटोक्रेसी। पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट यानी एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारा लैंग्वेज आ सकता है, उसको यूज़ भी करता है और लिखता भी है। देखिए, ए पर्सन हु नोज यूज राइट इन मोर देन वन लैंग्वेज, पॉलीग्लोट। सेनिक्योर। सेनिक्योर बोलने से एक ऐसा जॉब है जहाँ में आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम बहुत कम होगा। सेनिक्योर, ए जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व लिटिल और नो वर्क। ठीक है। एमनेस्टी। नेक्स्ट एमनेस्टी, रुकिए। एमनेस्टी। एमनेस्टी बोलने से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है दैट अलाउ पीपल हु हैव बीन पुट इन ए प्रिजन फॉर क्राइम अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। बोलने में यहाँ का मतलब यह है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जो भी प्रिजन में है, जो भी क्राइम किया, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। एमनेस्टी। एक्वेटिक। एक्वेटिक बोलने से रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी बोलने से जो पास का हिस्ट्री को स्टडी करना, जो मॉन्यूमेंट को देख के, पुरानी बिल्डिंग्स को देख के, ऑब्जेक्ट्स को देख के हिस्ट्री का बारे में स्टडी करना, उसके बारे में नया नया डिस्कवरी करना, वो चीज़ को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ ए कल्चर ऑफ ए पास्ट एंड द पीरियड ऑफ ए हिस्ट्री बाई एग्जामाइनिंग द remain of building object found in the ground. Now biography. बायोग्राफी बोलने से एक पर्सन का स्टोरी, लाइफ स्टोरी, लेकिन ये कोई और लिखता है, इसको बायोग्राफी बोलते। और ऑटो आ जाएगा सामने तो ऑटो बोलने से खुद, और ऑटो को हटा देंगे तो बायो रहेगा, बायोग्राफी में से कोई और लिखता। सैनिक। सैनिक यानी बोलने से जो भी दूसरों का निंदा करता, दूसरों का बुराई करने वाला इंसान को सैनिक बोलते हैं। साइकिक टाइप बोल सकते हैं कोई भी। समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव ऑफ द अदर, दूसरों का निंदा करने वाला इंसान। नेक्स्ट इमिग्रेंट। इमिग्रेंट बोलने से ये पर्सन जो अपना कंट्री छोड़ देता ताकि वो दूसरा कंट्री में जाके रह सके, सेटल हो सके। इमिग्रेंट, ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर। ठीक है। एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर बोलने से कोई भी भाषण देना, कोई भी स्पीच देना, कोई भी बिना प्रिपरेशन का, उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। फेनाटिक। फेनाटिक बोलने से एक तरह का आप बोल सकते कट्टरपंथी, एकदम बहुत ही, उसको कट्टरपंथी बोलने से हम लोग कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले लेना है, और बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ को लेकर, चाहे वो रिलीजियस बिलीव हो, कोई भी बिलीव हो सकता है वो चीज़। फेनाटिक। एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीव, कोई भी बिलीव हो सकता। हर्मिट। hermit, a person who usually for religious reason live a very simple life, इसको हम लोग ascetic भी बोल सकते हैं, एकदम सिंपलिस्टिक लाइफ को रहते हैं, इसको hermit बोलते हैं। क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया को हम लोग बोल सकते हैं मेंटल कंडीशन है जिसमें ना कोई भी इंसान को ना बार बार चोरी करने का दिल होगा, एक तरह का बीमारी भी बोलते हैं इसको। मेंटल इलनेस इन विच somebody has a strong desire which they cannot control to steal things, steal यानी चोरी करना। नेक्स्ट नोटोरियस। नोटोरियस मतलब नोटोरियस है कोई भी इंसान पॉपुलर है क्योंकि वो बैड क्वालिटीज़, बैड आदत के वजह से। वेल नॉन फॉर बैड बीइंग बैड हैबिट, बैड मतलब कोई भी क्राइम के लिए भी हो सकता हो। न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट बोलने से एक ऐसा इंसान जिसको बहुत कॉइन्स कलेक्ट करने का हैबिट हो, उसको न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी कॉइन और मेडल्स। ओड, ये यानी पोयम है, इसके ए पोएम दैट स्पीक टू ए पर्सन थिंग सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट। एक स्पेशल इवेंट, कोई भी एक पोएम है जो स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करने का टाइम गाते, या तो कोई पर्सन के बारे में बोलता है या तो थिंग्स के बारे में बोलता है। ठीक है। पेडेंट। पेडेंट बोलने से एक इंसान मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा करना,
जितना भी उसके पास जितना नॉलेज नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा दिखावा करने वाला इंसान को पेडांट बोलते हैं। देखिए, ए पर्सन हु पे मोर अटेंशन टू ए फॉर्मल रूल और बुक लर्निंग देन दे मेरिट, मतलब जितना उसका मेरिट नहीं है उससे ज़्यादा वो दिखावा करता, उसको पेडांट बोलते। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट बोलने से साइंटिफिक स्टडी करना, कोई भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना, कहाँ से वो डेवलप हुआ, उस चीज़ को फिलोलॉजी बोलते। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। नेक्स्ट रेड टैपिज्म। हाँ, रेड टैपिज्म यानी कोई भी ऑफिशियल डिले होना, उस चीज़ को रेड टैपिज्म बोलते हैं। ए प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब कोई भी बहुत पेपर वर्क होना, मतलब ऑफिशियल डिले, हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें जितना भी ऑफिशियल डिले होता है, क्योंकि वो बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ होता है, इसीलिए इसको रेड टैपिज्म बोलते हैं। रेड टैपिज्म मीन्स आप शॉर्ट में समझिए ऑफिशियल डिले कोई भी चीज़। रेटिसेंट, रेटिसेंट में से जो बहुत कम बोलता है उसको रेटिसेंट बोलते हैं। अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग, वन हु स्पीकलेस, आप इसको कंसिडर करें। स्क्रिलेज, स्क्रिलेज बोलने से कोई भी धार्मिक एरिया को मतलब उसका मिसबिहेव करना, वहाँ में जाके उसको डिसऑनर करना, डिसरेस्पेक्ट से देखना। एक्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली थिंग और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट, मतलब डिसरेस्पेक्ट वे में देखना। सोनेट, सोनेट यानी 14 लाइन पोएम को सोनेट बोलते। ये पोएम डेट हैज़ 14 लाइन, इट कंटेन 10 सिलेबल। आप जनरल सिंपल से समझिए, सोनेट यानी 14 लाइन पोएम, इतना काफ़ी है। उसका थियोक्रेसी, ये थियोक्रेसी यानी एक गवर्नमेंट है जहाँ में रिलीजियस बेसिस में कंट्री चलता। ठीक है, ए गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय द रिलीजियस लीडर, रिलीजियस बेसिस में कंट्री को चलाएंगे तो उसको थियोक्रेसी बोलेंगे। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया में से जो लोगों को दूसरे कंट्री से डर लगता है। फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद है कि अबॉलिश, अबॉलिश यानी कोई भी चीज़ को खत्म करना, अबॉलिश करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। एकम्प्लिस यानी कोई भी क्राइम में हमारा पार्टनर होता, कोई भी हमारा नहीं, मतलब कोई भी किसी का ही पार्टनर होता है उसको एकम्प्लिस बोलते, क्राइम में पार्टनर। सिंपली याद करिए, पार्टनर इन क्राइम, एकम्प्लिस। ए पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट ए क्राइम, टू डू समथिंग रॉन्ग। ओके। एजेंडा, एजेंडा यानी कोई भी मीटिंग में, कोई भी क्या आज क्या मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ का जो प्रिपरेशन लिस्ट होता है उसको एजेंडा बोलते हैं। ये देखिए, लिस्ट ऑफ द आइटम टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग। एपियरी, एपियरी बोलने से एक ऐसा जगह जहाँ में बीस नहीं, बीस यानी मधुमक्खी को रखा जाता है, उसको बोलते हैं एपियरी। एक्वेरियम, एक्वेरियम बोलने से ये तो जहाँ में जो घर में ग्लास का टैंक होता है सजाने के लिए रखते हैं जिसमें फिश होता है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। ए ग्लास टैंक विथ फिश और वाटर प्लांट आर केप्ट। एथीज्म, एथीज्म बोलने से मतलब बिलीव ही नहीं करना कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ए बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी बोलने से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, मतलब सिंगल पर्सन के पास एकदम कंप्लीट पावर होगा। अगर हम लोग ये चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं हिटलर से, हिटलर का टाइम में पूरा जर्मनी में सिर्फ उसका ही पावर था, एक सिंगल इंसान का ही कंट्रोल था, वो है ऑटोक्रेसी। आज का डेट में फ़िलहाल ये कम है, अभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री सारा मोस्टली डेमोक्रेटिक है, तो वो टाइम में ऑटोक्रेसी में अगर हम लोग एग्जाम्पल के से बता सकते हैं जर्मनी। अवेरी, अवेरी बोलने से जो बर्ड जहाँ में रखा जाता है, जो बर्ड्स बोलने चिड़िया को जहाँ में रखा जाता है उसका अवेरी बोलते हैं। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। बैलाड, मतलब ये सॉन्ग है जो एक स्टोरी बताता है, सॉन्ग और पोएम डेट टेल ए स्टोरी, बैलेड। बिब्लियोग्राफी, ए लिस्ट ऑफ बुक और आर्टिकल अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाय पर्टिकुलर ऑथर, मतलब एक बुक है जो कि एक पर्टिकुलर ऑथर के बारे में बताते हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही बारे में बताते हैं। बायोगेट, बायोगेट यानी कट्टरपंथा, मतलब कोई भी चीज़ के लिए एकदम एक्सेसिव इंथुजियाज्म रहना है। पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग
unreasonable belief or opinion about a race, religion, politics, and who will not listen to accept opinion of anyone who disagree. मतलब एकदम कट्टर व्यक्ति, मतलब एकदम एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करना, मतलब उसका आगे उसका बाद वो किसी और का नहीं सुनना। ठीक है, आप जनरल समझिए कट्टरता। बोहेमिया, अनयूजुअल वे ऑफ लिविंग, ये थोड़ा ऊपर कर देते। बोहेमिया में से एक पर्सन है जो ऐसा उसका लिविंग कंडीशन है बाकी लोग से डिफरेंट हो गया। ये पर्सन हु इन्वॉल्व विद द आर्ट, हु लिव ए वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग द एक्सेप्टेड रूल और बिहेवियर, मतलब उनका रहन सहन बाकी नॉर्मल पीपल से डिफरेंट रहेगा, उसको हम लोग बोहेमिया बोलते हैं। ब्रिटल, जो चीज़ इजीली टूट जाता। चॉफ, जो चॉफ बोलने से ड्राइवर, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल ड्राइवर बोल सकते हैं। ए पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव ए कार स्पेशली फॉर समबडी रिच और इम्पोर्टेंट। कॉस्मोपोलिटियन, कॉस्मोपोलिटियन यानी जो अपना पूरा वर्ल्ड को अपना कंट्री मानता है उसको कॉस्मोपोलिटियन बोलते हैं। ये पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत सारा वर्ल्ड के पार्ट में रहा है, उसको बहुत सारा जगह का एक्सपीरियंस है, तो उसको, और मतलब कहीं कहीं ये वर्ड का मतलब ऐसा भी होता कि ये पर्सन हु कंसिडर होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, मतलब सारा वर्ल्ड को अपना कंट्री मानना, अपना देश मानना, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बोलते हैं पीपल का जो रूल है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिक्टेटरशिप, एक डिक्टेटरशिप से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ में सारा पावर एक ही सेंट्रल अथॉरिटी के पास रहेगा, लोगों के पास नहीं रहेगा, लोगों को बोलने का हक नहीं रहेगा, उसको डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग हिटलर का रूल को ही फिर से बता सकते हैं, डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसका। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, स्पेशली वन हु हैज़ गेन इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। ठीक है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक बोलने से एक ऑड पर्सन, एक क्रैंकी पर्सन, मतलब डिफरेंट स्ट्रेंज पर्सन को हम लोग बोल सकते हैं। इसेंट्रिक बोलने से सिंपली याद रखिए स्ट्रेंज, ए पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय द अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज, अनयूजुअल। ठीक है। इंटेमोलॉजी, इंटेमोलॉजी बोलने से साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंसेक्ट, बस इंसेक्ट याद रखें। एपिक्योर, एपिक्योर बोलने से एक ऐसा पर्सन जो खाने पीने को बहुत इंजॉय करता, बहुत मज़ा आता है उसको खाने पीने में। नेक्स्ट, हाँ, इथेनोलॉजी, इथेनोलॉजी साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ द ह्यूमन रेस, मतलब जो इंसान मतलब कोई भी साइंटिफिक स्टडी करता है ह्यूमन रेस के बारे में और उसका कंपैरिजन करता, इसको इथेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट बोलते से किसी को रिहा कर देना, सिंपल फॉर्म में आप ऐसा समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ से, कोई भी ब्लेम से रिहा करना, जेल से रिहा करना, कहीं से भी रिहा करना, कोई भी तरह का चीज़ से। ये ऑफिशियल स्टेट दैट बीइंग that somebody is not responsible for something that he has been blamed for, मतलब उसको कोई भी बात के लिए, मतलब उसके ऊपर अगर ब्लेम है तो उस ब्लेम से उसको रिहा कर देना, मतलब मुक्त कर देना, एक्सोनरेट। एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट यानी बहुत खर्चा करने वाला इंसान को एक्स्ट्रावैगेंट बोलते हैं। स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, मोर मनी, यूजिंग ए लॉट मोर ऑफ समथिंग देन यू कैन अफोर्ड और दैट इज़ नेसेसरी, मतलब आपका औकात से ज़्यादा खर्चा कर देना। ठीक है। फौना, फौना दैट इज फ्लोरा, फ्लोरा किसके लिए होता, पेड़ पौधा, फौना एनिमल, यहाँ में फौना का बारे में बताया रिलेटेड टू एनिमल। फैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड बोलते हैं किलिंग ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर को फैट्रिसाइड बोलते हैं। ग्लूटोन, ग्लूटोन बोलने से ये पर्सन जो बहुत खाता उसको ग्लूटोन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हाइपोकॉन्ड्राइट, हाइपोकॉन्ड्राइट बोलने से एक ऐसा इंसान जो हर वक्त अपना हेल्थ को लेकर परेशान रहता, टेंशन रहता अपना हेल्थ को लेके, उसको हाइपोकॉन्ड्राइट बोलते हैं। worried all the time about your health and believing that you are ill, sick when there is nothing wrong with you. हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट बोलने से मतलब एक इंसान, मान लीजिए एक बुरा इंसान है, वो बिहेव करेगा कि बहुत अच्छा है, मतलब आप प्रिटेंड करना, दिखावा करना, उसको हाइपोक्राइट बोलते हैं। पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव ए मोरल स्टैंडर्ड ओपिनियन दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, मतलब उसके पास एक्चुअली मोरल स्टैंडर्ड ओपिनियन होता ही नहीं, पर वो दिखावा करते।
इमिग्रेंट, इमिग्रेंट बोल से हम लोग कोई दूसरा कंट्री से आता है यहाँ में रहने के लिए, एक कंट्री से दूसरा कंट्री में सेटल होने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। मान लीजिए इंडिया में कोई कोई बाहर कंट्री से आके सेटल होते हैं तो उसको इमिग्रेंट बोलेंगे। ए पर्सन हु केम टू ए कंट्री वेयर दे आर नॉट बॉर्न, वहाँ पर वो जन्म नहीं लिया, बस आते हैं दूसरी जगह से टू सेटल देयर। इनऑडिबल, इनऑडिबल बोल से जिसको सुनाई नहीं देना, जो मतलब जो सुनाई ना दे उसको बोलते हैं दैट यू कैन नॉट हेयर। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल बोलने से अनबिलीवेबल, जो जिसको हम लोग बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्पॉसिबल, देखिए इसको इम्पॉसिबल भी से बोल सकते, डिफिकल्ट टू बी बिलीव। इनडिफेटिगेबल, इनडिफेटिगेबल बोलने से जो कभी थकता ही नहीं, ठीक है, नहीं थकने वाला को। नेवर, नेवर गिविंग अप, गेटिंग टायर्ड और डूइंग समथिंग, मतलब वो थकेगा नहीं, गिव अप नहीं करेगा, तभी तो, इसीलिए वो थकेगा नहीं इसलिए गिव अप नहीं करेगा। उसके आगे इंडिजिनियस, इंडिजिनियस बोलने से ओरिजिनेटिंग और ऑकरिंग नेचुरली इन द प्लेस ऑफ कंट्री वेयर फाउंड नेटिव, एक ही पर्टिकुलर जगह में पाया जाता, मतलब वही बाहर से नहीं लाया गया, पर्टिकुलर एरिया में ओरिजिन होता, उसको इंडिजिनियस बोलते हैं। इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल बोलते हैं, सुने हैं ना इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल, क्योंकि वहीं पर पाया जाता, वो ट्राइबल पीपल कहीं और पाया नहीं जाता, इसलिए उसको इंडिजिनियस बोलते हैं। इनएफेबल, टू ग्रेट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन द वर्ड, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा मतलब खूबसूरत है, बढ़िया है कि उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। इंटरस्टेट, मतलब जो कभी अभी आज तक कभी अपना विल ही नहीं बनाया। विल, लीगल विल, लीगल विल एक डॉक्यूमेंट होता जो लैंड से रिलेटेड होता, बहुत प्रॉपर्टीज़ ऐसा, तो ये है कि जो कभी विल ही नहीं बनाया। लेक्सिग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, ये पर्सन जो डिक्शनरी को एडिट करता लिखता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट बोलने से ये कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ पब्लिश, जो भी बुक है, कॉपी है, उसका प्रिंटिंग से पहले उसको क्या हाथ से लिखा जाता था, किस में लिखा जाता था, पत्ती में लिखा जाता था। अगर हम लोग कहें तो वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब जो प्रिंटिंग हम लोग नहीं किया, ओरिजिनल जो हाथ से लिखते हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मार्टियर, मतलब ये पर्सन हु सफ़र वेरी मच और किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, वो इंसान बहुत सफ़र किया करना, या तो क्योंकि उसका रिलीजियस बिलीव है, पॉलिटिकल बिलीव के लिए, उसको बोलते हैं मार्टियार्ड। मेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड यानी किलिंग ऑफ वंस मदर, किलिंग ऑफ वन मदर। मॉर्चरी, मॉर्चरी बोलने से एक ऐसा रूम जहाँ में डेड बॉडी को रखा जाता ताकि उसको बरी करने से पहले, जलाने से पहले, तो बरी करने से पहले, ठीक है। प्लेस, रूम, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडी आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड और क्रेमेटेड। नार्सिस्ट, नार्सिस्ट बोलने से एक, अगर हम लोग मानने कि इगोइस्ट पर्सन जो अपना आप को ही एडमायर करेगा, उसको खुद से ज़्यादा किसी और को दिखाई नहीं देगा, बहुत इगोइस्ट पर्सन बोल सकते हैं। इन लोग एक तरह का साइकिक भी होते हैं। नार्सिस्ट, ए पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ हर सेल्फ टू मच स्पेशली ऑफ हिज अपीयरेंस, ठीक है, नार्सिस्ट हो गया। ओमनिवरस, ओमनिवरस बोलने से ऑल काइंड ऑफ फूड खाने वाला, प्लांट, एनिमल, मतलब मीट, वेजिटेबल सब खाने वाला को ओमनिवरस बोलते हैं। ओपेक, ओपेक बोलने से धुंधला, सॉरी धुंधला नहीं, जो दिखाई, धुंधला ही बोल सकते, नॉट क्लियर, एकदम दिखाई ना देना, और उस नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, अलाउ लाइट टू पास, ठीक है। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट बोल ऐसा, पैसिफिस्ट से शांति को बिलीव करना, शांतिपूर्वक रहने को, लड़ाई झगड़ा को मानना नहीं, जैसा भगवान बुद्ध था जो शांति को बिलीव करता, शांतिवादी था वो। ए पर्सन हु बिलीव दैट वार एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, parable, parable, a short story that teaches spiritual lesson, especially one of those told by Jesus or recorded in the Bible। parable यानी एक शॉर्ट स्टोरी है जो हम लोग स्पिरिचुअल लेसन, धार्मिक लेसन बताता है, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस और रिकॉर्डेड बाय द बाइबल। फिलिस्टीन, फिलिस्टीन यानी कि वो लोग जो कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना, उसको फिलिस्टीन बोलते हो। हु ए पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, उसको फिलिस्टीन बोलते। पेलेग्रिज्म,
एक्ट मतलब यहाँ इसका मतलब ये है कि किसी का भी आइडियाज़ को, किसी का भी काम को कॉपी करना, किसी का भी नॉलेज मतलब कोई भी लिखावट को, किसी का मान लीजिए स्क्रिप्ट को कॉपी करने को प्लेगरिज्म बोलते हैं। एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर्स पर्सन आइडिया, वर्ड, वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन, मतलब और प्रिटेंड भी करना कि ये तुम्हारा अपना ही है किसी और को चोरी करके। पॉलीगेमी, पॉलीगेमी यानी एक कस्टम था, पहले ज़माने में कस्टम हुआ करता था कि मोर देन वन वाइफ्स रहना, उसको पॉलीगेमी बोलते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बोलने से साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, दूसरे का दिमाग को पढ़ना, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। रेक्लूस, रेक्लूस से जो पर्सन को अकेला रहना बहुत पसंद है उसको रेक्लूस बोलते हैं। वो ए पर्सन लिव एलोन लाइक टू अवॉइड अदर पर्सन, ठीक है। उसके बाद जाके रेगिसाइड, रेगिसाइड ये क्राइम ऑफ किलिंग किंग और क्वीन, किंग या को मारने का क्राइम करना या तो क्वीन को मारने का क्राइम करना, इसको रेगिसाइड बोलते हैं। सेनेटोरियम, ठीक है, सेनेटोरियम से प्लेस लाइक ए हॉस्पिटल वेयर पेशेंट हु हैव ए लास्टिंग इलनेस हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, मतलब ये बोलता है कि एक ऐसा जगह जहाँ में बीमार इंसान को रखा जाता और उन लोग वहाँ पर ठीक होते ओवर ए पीरियड। ये सेक्युलर, सेक्युलर बोलने से कोई भी एक कट्टरपंथी नहीं होना, मतलब एक सारा तरफ का बात सुनना, फिर एक अपना राय देना। लिविंग अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन एन रिलीजियस कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्युलर तो आप समझ गए। नेक्स्ट soliloquy, a speech in a play in which a character who is alone on a stage speak his or own thought, मतलब कि एक स्पीच है, वहाँ पर कैरेक्टर अपना थॉट्स बताता है, उसको soliloquy बोलते हैं। सुसाइड तो मालूम है, खुद को सेल्फ मर्डर को सुसाइड बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट यानी जहाँ से मतलब ट्रांसपेरेंट का और ओपेक का बीच है जो ट्रांसलूसेंट, यहाँ से लाइट पास नहीं होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट का बाद वाला चीज़ को ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। अभी क्लियर नहीं होगा यानी, और ट्रांसपेरेंट बोल से लाइट पास होगा एकदम क्लियर होगा, उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। व्रत, व्रत बोलने से अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लोरल अरेंजमेंट को व्रत बोलते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड लीव प्लेस ऑन ए ग्रेव ओन और हेड, एक रिंग शेप में जो फ्लावर को अरेंज करते उसको व्रत बोलते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट जाके एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को छोड़ देना, जैसे राजगद्दी को छोड़ देने का स्पेशल मीनिंग है एब्डिकेट। एब्डिकेट गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग क्वीन एंड किंग। एफेबल, एफेबल से एकदम फ्रेंडली होना, प्लेजेंट होना, जिससे हम लोग आसानी से बात कर सकते हैं, उसको एफेबल होते हैं। प्लेजेंट, फ्रेंडली, इजी टू टॉक टू। एम्बीडेक्स्ट्रियस, एम्बीडेक्स्ट्रियस बोलते एक ऐसा इंसान जो अपना दोनों हाथ को एक साथ यूज़ कर सकता है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रियस बोलते हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन बोलते एक एनिमल जो पानी और ज़मीन दोनों में रहता, एग्जाम्पल का तौर से मेंढक। नेक्स्ट एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट बोलने से एक ऐसा इंसान जो ऐसा बिलीव करता है कि गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर का ज़रूरत ही नहीं है। ए पर्सन हु बिलीव दैट द लॉ गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। एपैथी, एपैथी बोलने से मतलब सिंपैथी का ऑपोजिट होगा ये, कि फीलिंगलेसनेस, जो उसके पास कोई फीलिंग नहीं होता, निर्दयी इंसान हम लोग बोलेंगे। फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और इंथुसियास्टिक। आर्कियोपोलॉजी, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड प्रोटेक्टिंग, आइलैंड जो बहुत सारा आइलैंड होता है जिसका सराउंडिंग वाटर होता, उसको आर्कियोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। असाइलम, असाइलम बोलने से एक प्रोटेक्शन दैट ए गवर्नमेंट गिव टू ए पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर ऑफ पॉलिटिकल रीजन। पहला, इस असाइलम का दो तरह का मतलब हो सकता है, यानी गवर्नमेंट उस लोगों को प्रोटेक्शन देता है जो अपना कंट्री छोड़ के आए, क्योंकि उनका कंट्री में भी कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल था, इसी वजह से मतलब मुसीबत था, इस वजह से अपना कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में आके सेटल हो गए और वहाँ का गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है, रहने का सारा सुविधा देते हैं, उसका असाइलम बोलते हैं। या तो ये हॉस्पिटल वेयर पीपल हु आर मेंटली इल कुड बी केयर और ऑफन फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। दो तरह का है असाइलम का मतलब, या तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना लोगों को पहला, और दूसरा या तो मेंटली इल पीपल को ट्रीट करना, उसका असाइलम बोलते हैं। ऑडिबल, ऑडिबल बोलने से जिसको
जो चीज़ आसानी से सुनाई देना, क्लियरली सुनाई देना, उसको बोलते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक बोलने से एकदम जिसको एकदम बिलीव किया जा सकता है, जिस बातों को, मतलब मेड और डन इन ए ट्रेडिशनल ओरिजिनल वे, मतलब जिसको विश्वास नहीं है। यहाँ पर एकदम आप समझ लीजिए ऑथेंटिक में से जो भी कोई भी चीज़ एक ऑथेंटिक है उसको हम लोग बिलीव कर सकते हैं, वो ऑथेंटिक बोल रहे हैं मतलब उसका बात को बिलीव कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो यहाँ में है, बायोग्राफी पहले हम लोग पढ़े थे। बायोग्राफी में से किसी का जीवन कथा कोई और लिखना, ऑटो बोलने से खुद का जीवन कथा खुद लिखना। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी बोलने से रिलीजियस बिलीफ को डिसरेस्पेक्ट करना, ठीक है, इंसल्ट करना, उसको ब्लास्फेमी बोलेंगे। बिहेवियर लैंग्वेज दैट इंसल्ट शो ए लेक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अ गॉड और रिलीजियस। नेक्स्ट कार्निवर, कार्निवर में से एनिमल, शेर जैसा दूसरा एनिमल का फ्लैश को खाता है, उसको कार्निवर बोलेंगे। कैटलॉग, कैटलॉग बोलने से कोई भी चीज़ का लिस्ट होना, कंप्लीट लिस्ट, ठीक है, उसको कैटलॉग बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सरगम लोकेशन। देखिए सरगम लोकेशन, सरगम लोकेशन बोलने से बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान को सरगम लोकेशन बोलेंगे। जैसे कि कोई भी ज़्यादा बोलने वाला इंसान से आप एक बात पूछेंगे, वो एक लाइन में वो जवाब दे सकता है, लेकिन उसी एक बात को वो घुमा फिरा के 100 बात का बीच में घुमा फिरा के बोलेगा, उसको बोलेंगे सरगम लोकेशन। मतलब एक बात को सीधी तरीके से नहीं बोलना। यूजिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन ए क्लियर और डायरेक्ट वे, ठीक है। कॉन्ग्रेगेशन मतलब जो लोगों को झुंड में रहना पसंद है, झुंड मतलब रहना पसंद है, मतलब यहाँ में ग्रुप ऑफ पीपल को कॉन्ग्रेगेशन बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर टुगेदर इन चर्च और टू वर्शिप ए गॉड। कॉडाइल, कॉडाइल में से फ्रेंडली, फ्रेंडली उसको बोलेंगे वार्म, सिंसियर। क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस मन से ऐसा इंसान जो इजीली बिलीव कर लेता दूसरे को और उसको इजीली धोखा भी दे देते लोग, ठीक है, क्योंकि दूसरों पर इजीली बिलीव करता और धोखा खा जाता। रेडी टू बिलीव थिंग एंड देयरफॉर इजीली टू ट्रिक। क्यूरेटर, क्यूरेटर यानी कोई भी म्यूजियम का देख रेख करने वाला इंसान को क्यूरेटर बोलते हैं। ए पर्सन हुज जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट और द वर्ड ऑफ आर्ट इन ए म्यूजियम। सिंपल वर्ड में आप समझिए, म्यूजियम का देख रेख करने वाला इंसान को क्यूरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट डेमागोगस, डेमागोगस बोलने से पॉलिटिकल लीडर वो अपना जो वोट बैंक क्रिएट करेगा इमोशनली, ना ही कि कोई काम करके, मतलब वो कोई काम करके वोट बैंक क्रिएट नहीं करेगा, दूसरों को वोट देने के लिए उत्साहित नहीं करेगा, लेकिन वो कैसा उत्साहित करेगा, इमोशनली उत्साहित करेगा, उसको डेमागोगस बोलते हैं। पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्गूमेंट बेस्ड ऑन इमोशन, इमोशन के ऊपर खेल के वो जीतने की कोशिश करेगा रेदर देन ए रीज़न, मतलब उनका पास कोई काम नहीं रहेगा, मतलब कोई भी वर्क करके नहीं दिखाएंगे। डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी मीन्स रिलेटेड टू स्किन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्किन डिसीज। डायलिटेंट, a person who does not study something but is not serious about it and does not have much knowledge and dabbler in the art and literature। मतलब ये बोलता है कि एक पर्सन है, कोई भी चीज़ को स्टडी करता है लेकिन उसको सीरियस नहीं है और उसके पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस वो पढ़ता है लेकिन उसके पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होना, उसको डायलेटन बोलते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी बोलने से स्टडी ऑफ प्लांट एंड लिविंग क्रिएचर अराउंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो भी प्लांट है, लिविंग क्रिएचर, उनका रिलेशनशिप, उनका वो चीज़, उनका रहन सहन है, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। एडिबल, एबल टू ईट, ईट खाने लायक, उसको एडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट एमिसरी, एमिसरी बोलते से ए पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क। एक एमिसरी यानी एक मैसेंजर है जिसको एक कंट्री से एक जगह से दूसरा या तो एक कंट्री से दूसरा कंट्री भेजा जाता ताकि कोई भी मैसेज को डिलीवर करे। एम्पैथी, एम्पैथी बोलने से सिंपैथी का भी ऑपोजिट है और सिंपैथी का भी ऊपर है, सॉरी ऑपोजिट नहीं ऊपर है, मतलब एम्पैथी बोलने से किसी का दर्द दुख को हम लोग बहुत ही ज़्यादा फील करना, किसी का भी एबल टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग एक्सप्रेशन। एंडेमिक, एंडेमिक बोलने से पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड होना,
a regular found in a particular place or among a particular group of people and difficult to get rid of, a disease that is prevalent in a particular area. एंडेमिक रिलेटेड टू डिसीज भी बोल सकते, पेड़ पौधे भी बोल सकते, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे कोई पर्टिकुलर रीजन में मिलता, सारे जगह में नहीं मिलता, तो हम लोग बोलेंगे वो प्लांट वो पर्टिकुलर रीजन का एंडेमिक है। कुछ पक्षी कुछ जानवर एंडेमिक होता कोई जगह का, एंडेमिक कोई भी चीज़ मतलब रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर रीजन। एफिमेरल, एफिमेरल से शॉर्ट पीरियड के लिए कोई भी चीज़ हो ना उसको एफिमेरल एफिमेरल बोलते। लास्टिंग, यूज फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड के लिए होने वाला चीज़ को। बस आप लोग को मेन टर्म याद रखना, उसका मेन टर्म क्या है, मतलब मेन वाला चीज़ याद रहेगा तो पूरा चीज़ याद हो जाएगा। एपिग्राफी, एपिग्राफ बोलने से, एपिग्राफ से कोई भी इंस्क्रिप्शन को एपिग्राफ बोलते हैं। इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, इनग्रेव बोलने से पत्थर में जो लिखते नहीं क्या उसको एनग्रेव बोलते हैं, एनग्रेव इंस्क्रिप्शन को एपिग्राफ बोलते हैं। एपिटोम, एपिटोम बोलने से कोई भी चीज़ का प्रतीक, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ का हम लोग एग्जाम्पल का प्रतीक रखते हैं तो उसको एपिटोम बोलते हैं। ठीक है, पर्सन और थिंग दैट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। एपिटोम। एटर्नल, एटर्नल से कंटिन्यू फॉर होवर, हमेशा के लिए होना, कंटिन्यू रहेगा, खत्म नहीं होएगा। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी severe punishment used as a warning to other, providing a good example for people to copy। मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट देना किसी को और ये पूरा दुनिया को लोग बाकी लोगों को एग्जाम्पल सेट करना उसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी। पनिशमेंट एज ए एग्जाम्पल का तौर से सेट करना उसको एग्जाम्पलरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट ये एक पर्सन जो अपना एक कंट्री का नहीं होता दूसरा कंट्री का होता है उसको एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। ए पर्सन लिविंग इन ए कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन कंट्री, मतलब उस कंट्री का नहीं है दूसरा कंट्री का है। फिडेलिटी, फिडेलिटी लॉयल्टी एक्यूरेसी, यानी जो एकदम लॉयल होता, एकदम सच बोलता, लॉयल होता उसको फिडेलिटी बोलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट चलिए फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव बोलने से कोई इंसान भाग जाता है क्योंकि वो पनिशमेंट को अवॉइड करने मांगता है उसको फ्यूगिटिव बोलते हैं। ए पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड इज रनिंग अवे फ्रॉम ए समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। ठीक है, ज्योग्राफी तो मालूम है, ज्योग्राफी अर्थ का साइंटिफिक स्टडी, फिजिकल फीचर डिवीजन का जो स्टडी होता है उसको ज्योग्राफी बोलते हैं। ग्रिगोरियस, ग्रिगोरियस बोलने से कोई भी इंसान को ग्रुप में रहना पसंद है, अकेलापन जिसको पसंद नहीं होता उसको ग्रिगोरियस बोलते हैं। लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, लिविंग विद ए ग्रुप, एनिमल के लिए भी हो सकता है या ह्यूमन बीइंग के लिए भी हो सकता है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन यानी मतलब एक डेजीनेस, मतलब एकदम क्लियरली समझ नहीं आना, सुनाई नहीं दे देना क्या हो रहा है, एक डेजीनेस बोलते हैं ना उसको हेलुसिनेशन। ए फैक्ट ऑफ सीइंग हेयरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, मायावी। नेक्स्ट हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट ये हेडोनिस्ट में से एक पर्सन है जो ये बिलीव करता है कि प्लेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, मतलब उसके लिए प्लेजर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। हार्बीवरस, हार्बीवरस में से जो एनिमल प्लांट को खाता, जैसे कि गाय बकरी जो प्लांट को खाता है उसको हेर्बिवरस बोल सकते हैं। हेरेसी, ए बिलीवर ओपिनियन दैट इज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब ये लोग ऐसा है जो पर्टिकुलर रिलीजन, एक सेक्युलर टाइप ही होते हैं लोग, पर्टिकुलर बिलीवर रिलीजियस को अगेंस्ट में होते हैं, सेक्युलर भी नहीं बोल सकते, बस हेरेसी और ये बिलीवर ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, हॉनरे, नेक्स्ट चेक है हॉनररी, गिविंग एन हॉनर, हॉनर बोलने से रेस्पेक्ट देना उसको हॉनरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू फ्लावर, जो फ्लावर फ्रूट और वेजिटेबल को ग्रो करना उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर फ्रूट एंड वेजिटेबल। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है तो हाइड्रोफोबिया मीन्स डर, वाटर से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट जो कि इंसेंटिव,
इंसेंटिव बोलने से किसी को कुछ देना, कुछ मतलब इंसेंटिव, एनकरेजमेंट मिलना कोई भी काम करने के लिए, उसको इंसेंटिव बोलते हैं। ठीक है, समथिंग डेट एनकरेज यू टू डू समथिंग। कोई भी तरह इंसेंटिव कोई भी तरह का हो सकता है। आपको कोई काम करना है तो मनी इंसेंटिव रहेगा, या तो आपका तारीफ करता है वो इंसेंटिव होगा, या तो आप कुछ सीख रहे हो वो इंसेंटिव रहेगा। कोई भी तरह का इंसेंटिव हो सकता है। इंसेंटिव से आपको इंकरेज करते। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड यानी क्राइम ऑफ किलिंग ए बेबी, बच्चा को मारने का क्राइम को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। इटिनरेंट, इटिनरेंट बोलते ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क। ठीक है, नेक्स्ट जगह यहाँ तक ठीक है। इटिनरेंट यानी हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं क्योंकि हम लोग एक जॉब का तलाश में होते हैं, इसीलिए। जिक्स्टोफोस यानी कोई भी चीज़ को साइड बाय साइड रखना, एक बगल बगल रखे जाने को जिक्स्टोफोस बोलते हैं। मैदान, मैदान स्पीच बोलते हैं कभी कभी। मैदान स्पीच बोलते हैं फर्स्ट स्पीच, कोई भी चीज़ का फर्स्ट कोई भी स्पीच का हो, जर्नी हो, कोई भी चीज़ का फर्स्ट थिंग को मैदान बोलते। बीइंग द फर्स्ट ऑफ इस काइंड, स्पीच, जर्नी, प्ले, जर्नी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैसोचिस्ट है। मैसोचिस्ट बोलते एक ऐसा इंसान जिसको पनिशमेंट से प्लेजर मिलता, बहुत खुशी होता पनिशमेंट मिलने से। समवन हु ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जगह मेगालोमेनिया, ये एक मेंटल इलनेस है। ये मेंटल इलनेस कंडीशन इन विच समबडी हैज़ एन एक्सैगरेटेड बिलीव इन देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड पावर। वो एक यहाँ में ये एक मेगालोमोनिया एक ऐसा इलनेस है जहाँ में एक इंसान बहुत अहंकारी हो जाता है, उसको लगता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट चेक है। नेक्स्ट मिसोजाइनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट यानी वो इन जो मैरिज को हेट करता है उनको मिसोजाइनिस्ट बोलते हैं, पर्सन हु हेट मैरिज। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल बोलने से ना इधर जाना ना उधर जाना, बीच में रहना, किसी का सपोर्ट नहीं करना, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। नोविक, नोविक बोलने से कोई भी चीज़ में नया होना, कोई भी एरिया में नया होने को नोविक बोलते हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री या तो कोई भी चीज़ में होना। ठीक है, ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर बोलने से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होना, अगर कोई भी चीज़ क्लियरली डिफाइन नहीं करना, उसका कोई भी मीनिंग बराबर से निकल के नहीं आना, उसको ऑब्सक्यूर बोलना, धुंधलापन जैसे हम लोग बोल सकते हैं। ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट बोलने से नोइंग एवरीथिंग, एक इंसान है जिसको सारा चीज़ सारा ज्ञान है, उसको ओमनीसाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट पाल्पेबल, पाल्पेबल यानी टच और फेल्ट, कोई भी चीज़ है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, उसको पाल्पेबल बोलते हैं। पेरिसाइड, पेरिसाइड यानी किलिंग ऑफ योर फादर, मदर और क्लोज रिलेटिव, किसी को मारने का क्राइम को पेरिसाइड बोलते। पैट्रिमोनी, पैट्रिमोनी यानी आपका फादर का तरफ से जो आपको जो विरासत में जो भी प्रॉपर्टी मिलेगा उसको पैट्रिमोनी बोलते हैं। प्रॉपर्टी डेट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, फादर का टाइप से। परसिवरेंस, परसिवरेंस बोल से कोई भी चीज़ को पाने के लिए लगातार मेहनत करना, लगातार उसके पीछे जुनूनियत से पड़े रहना, उसको कंटिन्यू कोई चीज़ करते रहना, उसको परसिवरेंस बोलते हैं। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव ए पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट बोल से पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट है। ऑप्टिमिस्ट बोल से जो हर बुरा चीज़ में, हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छाई देखने की कोशिश करता है, पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं वो कोई भी चीज़ में बुरा देखते हैं, मतलब हमेशा ऐसा सोचेंगे कि आप कोई बुरा हो रहा है, बुरा होने वाला है। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मेरा दिल घबराता है, कुछ बुरा हो सकता है, बुरा होने, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग बैड एक्सपेक्ट करेंगे, हमेशा बैड एक्सपेक्ट करने वाला इंसान को पेसिमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट फिलेंडरर, फिलेंडरर बोलने से एक ऐसा मैन जो बहुत सारा वुमेन का साथ बहुत सारा सेक्सुअल रिलेशनशिप में होता। ठीक है, फाइलोजेनिस्ट, फाइलोजेनिस्ट यानी वो एक ऐसा इंसान जो वुमेन को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट देता, हायर रेस्पेक्ट जो वुमेन को देता है उसको फिलोजेनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फिलोसफी। फिलोसफी बोलने से ह्यूमन लाइफ का बारे में पढ़ना, उसका यूनिवर्स से रिलेटेड सारे चीज़ को पढ़ने को फिलोसफी बोलते हैं। देखिए, द स्टडी ऑफ ए नेचर एंड द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, फिजियोलॉजी,
फिजियोलॉजी यानी नॉर्मल द स्टडी ऑफ ए नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग का ऊपर स्टडी करने को फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री बोलने से कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, हस्बैंड का होना, मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड पॉलीएंड्री। प्रोलॉग, प्रोलॉग बोलने से ए स्पीच एक्सेट्रा एट द बिगनिंग ऑफ ए प्ले, बुक, फिल्म दैट इज इंट्रोड्यूस इट। कोई भी किताब, बुक, हम लोग जब इसको खोलते तो सामने कुछ लिखा रहता, जो ऑथर के बारे में लिखा होता, उसको प्रोलॉग बोलते हैं। मतलब कोई भी, या तो जब कोई स्पीच देता तो पहला जो 2 लाइन 3 लाइन ऑथर अपने बारे में बोलता उसको प्रोलॉग बोलते हैं। सिफोलॉजी, ठीक है, सिफोलॉजी बोलने से दो वोटिंग का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं सिफोलॉजी। स्टडी ऑफ हाउ द पीपल वोट इन इलेक्शन इज कॉल्ड सिफोलॉजी। नेक्स्ट जाके सूडोनोमस, सूडोनोमस बोलते, सूडो बोलने से फॉल्स, पहला चीज़ है सूडो, कहीं में भी आएगा उसको फॉल्स समझ लेना। ठीक है। ए फ्रिक्शियस नेम, ए फ्रिक्शन नेम यूज इंस्टेड ऑफ इस रियल नेम, कोई भी झूठा नाम यूज़ करना ताकि ना कि उसका सच्चा नाम यूज़ करना। ठीक है। स्क्लरी, स्क्लरी यानी ए स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन एंड इज ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज फॉर वॉशिंग डिशेस एक्सेट्रा। ये आपको मेमोरी में ऐसे याद रखना, ऐसा जगह जहाँ में बर्तन धोया जाता घर का बगल में, जो भी ऐसा जगह। ठीक है। स्क्लरी इसको बोलते हैं। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी बोलते हैं ह्यूमन सोसाइटी से जो स्टडी करता है, ह्यूमन जितना भी बिहेवियर पैटर्न, सोसाइटी का पैटर्न को स्टडी करने को सोशियोलॉजी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट जगह स्पिंस्टर यानी एक वुमेन है जो बहुत ही ओल्ड हो गई लेकिन शादी नहीं की है, ओल्ड अनमैरिड वुमेन को बोलते हैं। स्टोइज्म, स्टोइज्म ए फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोइंग दैट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग। पहले हम लोग पढ़े थे स्टोइक, स्टोइक बोलते हैं जिसका दुख तकलीफ वो अपना एक्सप्रेस नहीं करता, वही सेम चीज़ बोलते हैं स्टोइज्म। मतलब वो एक ऐसा इंसान जो अपना तकलीफ, अपना फीलिंग को, सफरिंग को एक्सप्रेस नहीं करता, उसको बोलते हैं स्टोइज्म। नेक्स्ट थेस्ट, थेस्ट यानी गॉड का एग्जिस्टेंस का बिलीव करता। ठीक है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी बहुत सारी दुनिया से रिलेटेड, यूनिवर्सल उसको बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड से रिलेटेड यूनिवर्सल। वर्सटाइल, वर्सटाइल बहुत इंटेलिजेंट इंसान जो बहुत सारा काम कर सकता है, एबल टू डू मैनी थिंग। जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी रिलेटेड टू एनिमल, बायोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल। एबडक्ट, एबडक्ट यानी कोई भी चीज़ इलीगली ले लेने को, बाय फोर्स जो ले लेते इलीगली उसको एबडक्ट बोलते हैं। टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोलने से एकदम परफेक्ट, कोई उसमें कोई मतलब कोई गलत ना होना, कुछ भी नहीं होना, इम्परफेक्शन से फ्री होना। देखिए यहाँ पर लिखा है वन हु इज़ परफेक्ट, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन। नेक्स्ट एक्वेट, एक्यूट टू डिसाइड एंड स्टे ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी, मतलब किसी को रिहा कर देना, छोड़ देना कोई भी चीज़ से। यहाँ में टू डिसाइड एंड टू स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, उसको रिहा कर देना। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, फोबिया नहीं डर, एक्रो हाइट से डर लगता, उसको एक्रोफोबिया बोलता है। एक्चुअरी, एक्चुअरी बोलते समवन वर्स इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। एक नेक्स्ट एडिक्ट, ए पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग और स्पेंड ए लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट। एडिक्ट बोलने से कोई भी चीज़ का नशा हो जाना। यहाँ पर जो बताया गया है, ए पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड ए लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट, कोई भी चीज़ का नशा हो जाना और उस चीज़ में बहुत दिन टाइम उसमें स्पेंड करना। जैसे कि हम लोग फ़ोन का एडिक्ट हो जाता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन में स्पेंड करते, एडिक्ट है। एडोलेसेंट, एडोलेसेंट बोलने से जो चाइल्ड से 18 के बीच का जो बचपन, 13 से 18 का जो पीरियड है उसको एडोलेसेंट बोलते हैं, एडल्टहुड पीरियड का बीच पहले। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम ए चाइल्ड इन टू एडल्ट। एरियल, एरियल बोलने से रिलेटेड टू एयर, आसमान, ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग इन एयर। ठीक है। उसका बाद एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, ये एग्नोस्टिक यानी ये पर्सन जो डाउट करता कि ये पर्सन हु डाउट ट्रूथ ऑफ द रिलीजन, मतलब यानी वो गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट करता, सो उसको रिलीजियस के ऊपर भी इतना बिलीव नहीं होता।
एलिमनी, एलिमनी यानी जब हस्बैंड वाइफ डिवोर्स हो जाते, जो हस्बैंड जो पैसा वाइफ का खर्चा के लिए देता जो पहले का वाइफ को, उसको एलिमनी बोलते हैं। मनी दैट कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मल वाइफ हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड। ठीक है, उसके बाद जो है कि एलिगोरी, एलिगोरी इज स्टोरी प्ले पिक्चर एक्सेट्रा in which each character event is a symbol representing an idea, a quality such as truth, evil, death, etc. यानी एलिगोरी यानी मतलब एक स्टोरी या तो प्ले, कोई भी पिक्चर जहाँ में कोई भी कैरेक्टर या तो कोई भी सिंबल इवेंट, कोई भी चीज़, कोई भी एक आइडिया क्वालिटी को या तो कोई भी ट्रूथ को रिप्रेजेंट करना, मतलब कोई भी एक कथा। एलिगोरी से कोई भी स्टोरी, सिंपल में आप समझ जाइए कि एक स्टोरी है एलिगोरी। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस बोल से कोई भी चीज़ एकदम क्लियर ना होना, इसका कितना भी मतलब निकाल सकते हैं, मतलब एकदम क्लियरली डिफाइन नहीं होना, वेल डिफाइन कि इसका मतलब यही है, आप चाहे कितना भी मतलब निकाल सकते हैं। दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, नॉट क्लियरली डिफाइन और स्टेट। एम्बीवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, और उसका बीच में होता है एम्बीवर्ट। देखिए, इंट्रोवर्ट बोलने से बहुत शर्मीला टाइप, बहुत कम बात करना। एक्सट्रोवर्ट बोलने से बहुत बात करना वाला इंसान, ज़्यादा शर्मीला ना होना, घुलने मिलने वाला इंसान। और एम्बीवर्ट बोलने से इन बिटवीन है दोनों का, ना बहुत शाई है ना बहुत बोलने वाला है। ठीक है, एम्बीवर्ट इन बिटवीन ऑफ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एमोरल, एक मोरल होता है, एक एमोरल। एमोरल, एमोरल आ गया ना, एमोरल बोलने से जिसका मोरल, जो मोरल रूल को फॉलो नहीं करता, जिसका मोरल सही नहीं होता। नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल, नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट एनेक्डोट, एनेक्डोट ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, एक स्टोरी है, ठीक है, उसको एनेक्डोट बोलते हैं, शॉर्ट स्टोरी। सीधा आप सिंपली याद रखें, एनेक्डोट एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट जगह एनोनिमस, एनोनिमस मतलब यहाँ पर उसका नाम नहीं मालूम, इसको बोलते हैं एनोनिमस। विथ ए नेम दैट इज नॉट नो, दैट इज नॉट मेड पब्लिक। एंटीडोट, जब भी पॉइजन का जो इफेक्ट छुड़ाने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसको एंटीडोट बोलते हैं। सब्सटेंस दैट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन और डिसीज। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक बोलने से कोई भी इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसको एंटीसेप्टिक मेडिसिन बोलते हैं। ए सब्सटेंस दैट हेल्प टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन वुंड बाय द बैक्टीरिया। एपेथेटिक, एपेथेटिक बोलने से कोई किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होना। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, मतलब किसी के लिए कोई फीलिंग ना होना, कोई इंथुजियाज्म नहीं होना, कोई कंसर्न भी नहीं होना। अप्रेंटिक, अप्रेंटिक बोलने से कोई भी चीज़ नया से सीखता है, यानी एक्सपर्ट का पास। अभी अप्रेंटिसशिप यानी यहाँ में अप्रेंटिक बताया है, अप्रेंटिसशिप से ये ओरिजिनल वर्ड है, जहाँ में कोई भी एक्सपर्ट का साथ जाके कोई भी चीज़ को लर्न करता इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। ठीक है, जो भी कोई एक्सपर्ट का साथ रह के कोई भी चीज़ को सीखने को अप्रेंटिस बोलते हैं। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर बोलने से अगर मान लीजिए दो पर्सन के बीच में मुठभेड़ हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, तो एक थर्ड पार्टी को बुलाते दोनों को बीच में सुलह करने के लिए, एग्रीमेंट में पहुंचने के लिए, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट यानी ये पर्सन है जो पास्ट का हिस्ट्री को स्टडी करता बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट ऑन द फाउंड ऑन द ग्राउंड। कोई भी बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स पहले ज़माने में जो भी चीज़ को यूज़ करते थे उसको यूटिलाइज करके उसके बारे में स्टडी करना, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ए पर्सन हु स्टडी कल्चर ऑफ द पास्ट एंड द पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन ऑफ द बिल्डिंग एंड द ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड। ठीक है, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट यानी कोई भी चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेन करने वाला, वेल डिफाइन करने वाला को आर्टिकुलेट बोलते हैं। या तो अपना लिखित से डिफाइन करेगा तो स्पीच, मेनली स्पीच से डिफाइन करता। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया, फेलिंग क्लियरली इन वर्ड स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट यानी आर्ट वर्क, पेंट, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है अच्छा से उस काम को करने को आर्टिस्ट बोलते हैं। पर्सन हु क्रिएट वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग।
एवेरिस, एवेरिस बोलने से बहुत लालची इंसान, जिसको पैसों का बहुत, वेल्थ का बहुत लालची होता है, उसको एवेरिस बोलते हैं। एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर द वेल्थ। बैरोमीटर, बैरोमीटर बोलने से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रेशर को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज। नेक्स्ट, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी बोलने से एक पर्सन को कोई भी चीज़ में बेनिफिट होना, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। ए पर्सन हु गेन एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोग्राफर यानी एक पर्सन जो बुक्स को कंपाइल करता, लिखता, उसको बिब्लियोग्राफर बोलते हैं। और बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल बोलने से ये पर्सन जिसको बहुत बुक कलेक्ट करने से बहुत प्यार हो, मतलब बहुत पसंद हो बुक कलेक्ट करना, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। पर्सन हु लव और कलेक्ट बुक्स। बखट, बखट बोलने से बंचेस ऑफ फ्लावर अरेंज इन ए अट्रैक्टिव वे सो दैट इट कैन बी कैरिड इन ए सेरेमनी और प्रेजेंटेड एज ए गिफ्ट। फ्लावर का बंच को बखट बोलते हैं। नेक्स्ट, बोविन, बोविन रिलेटेड टू काउ। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर यानी ब्यूटीफुल, कैलीग्राफी हम लोग पहले पढ़े, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो पेंट ब्रश कुछ से भी करना, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। सेम, कैलीग्राफर यानी कोई भी पर्सन जो स्किल होता है ये चीज़ करने में, कैलीग्राफी में, उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। समवन, स्किल इन पेनमैनशिप, कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल राइटिंग डन विथ ए स्पेशल पेन और ब्रश। कैलस, कैलस बोल से किसी का भी परवाह ना करना, मतलब फीलिंगलेस पर्सन हो सकता है, इसको बोल सकते हैं। नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल फीलिंग और सफरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, सेलर, सेलर यानी एक अंडरग्राउंड रूम होना जिसमें वाइन, सॉल्ट, कुछ भी प्रिजर्व करते रखते, उसको स्टोर करते, मतलब स्टोर करने को सेलर बोलते। यहाँ पे देखिए, एक अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग। हम नेक्स्ट है, हम देखिए सेंटेनेरियन, सेंटेनेरियन बोलने से एक इंसान जो 100 साल अपना कंप्लीट कर लिया, सेंचुरी बोलते नहीं, उससे है वर्ड सेंटेनेरियन, मतलब ये पर्सन हु इज 100 ईयर ओल्ड और मोर। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफी यहाँ पर है, यहाँ में मतलब जो भी डांस सिखाते हैं उसको कोरियोग्राफी, वो चीज़ को कोरियोग्राफी बोलते हैं। एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और अरेंजिंग द स्टेप्स। कलीग, कलीग यानी हमारा जो काम का प्लेस में, वर्क प्लेस में जो हमारा सहपाठी होता, जो वर्क बाकी लोग होते हैं, उनको कलीग्स बोलते हैं। पर्सन दैट वन वर्क विथ द सेम प्लेस और ए प्रोफेशन और ए बिजनेस। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट बोलने से एक ऐसा इंसान जो ये बिलीव करता है कि एक दूसरे के साथ रह के, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने में बिलीव करता है, उसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पर्सन हु बिलीव इन और सपोर्ट लिविंग टुगेदर और शेयरिंग पोसेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक दूसरे का रेस्पॉन्सिबिलिटी, पोसेशन को शेयर करना, इसके ऊपर बिलीव रखने वाले इंसान को कम्युनिस्ट बोलते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ बोल से त्यागना, कोई भी चीज़ को त्याग देना। अभी ये आप इसका सिंपल मीनिंग है, यहाँ पर इसका मतलब लिखा है एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ए ग्रुप, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना। अगर दोनों को बीच में कुछ चीज़ में झगड़ा हो गया तो वो चीज़ को उन लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे। अगर मान लीजिए दो इंसान है, उनका बीच में लैंड को लेकर लड़ाई हो गया, तो एट प्रेजेंट वो शांति बनाए रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट बना सकते कि ये चीज़ इतना का बीच में यूज़ नहीं करना, कोई भी तरह का एग्रीमेंट हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करके एक एग्रीमेंट में आना, तो यहाँ पर वही चीज़ बताया है, एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ए ग्रुप। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव यानी कोई भी चीज़ को कंजर्व करना, कोई भी वैल्यूज़ को कंजर्व करना, कोई भी थॉट को, कोई भी कंजर्व में बहुत सारा, प्लांट कंजर्व, कोई भी चीज़ को कंजर्व, इन्वायरमेंट कंजर्व, कंजर्वेटिव, ठीक है। होल्डिंग आउट ट्रेडिशन, एटीट्यूड, वैल्यू एंड कॉशन अबाउट चेंज और इनोवेशन, मतलब वो ऐसा लोग हैं जिन लोग ट्रेडिशनल बिलीव को कंजर्व करके रखते हैं, उनको डर होता है कि कहीं नया इनोवेटिव चीज़ आके उसको चेंज ना कर दे। पर्सन हु इज़ अपोज टू द ग्रेट सडन सोशल चेंज, मतलब कोई भी चीज़ का सोशल चेंज का अपोज होना, कोई भी इंसान, उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ में कंजर्वेटिव प्लांट पौधा को भी हम लोग कंजर्व करने, यहाँ में ट्रेडिशन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन कंजर्व कोई भी चीज़ को कर सकते, कोई भी चीज़ को बचाना मतलब बचाए रखना, कंजर्व से हम लोग चीज़ को बचा के रखते। नेक्स्ट जगह क्रिमिनल है। क्रिमिनल तो समझने वाला बात है, कनेक्टेड विथ क्राइम। कल्पेबल, कल्पेबल बोलने से एक ऐसा इंसान जो सारा ब्लेम डिजर्व करता है क्योंकि वो कुछ रॉन्ग काम किया होगा इसीलिए उसको ब्लेम डिजर्व करते। रेस्पॉन्सिबल और डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, मतलब कोई भी अपराधी को कल्पेबल बोलते हैं, अपराध करने वाला इंसान को। साइनिशियर, साइनिशियर यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो भी चीज़ है उसको हम लोग साइनिशियर बोलते हैं। ये कोई इंसान कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट बोलने से ए पर्सन विदाउट ए होम जॉब और प्रॉपर्टी, इसको डेरिलिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट डायलॉग, डायलॉग यानी कोई भी फिल्म बुक कोई भी चीज़ में जो भी बातचीत होता है, कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, उसको डायलॉग बोलते हैं। डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया बोल से जिन लोग नशा पीने वाले रहते हैं उनको जो पीने का जो लत होता, नशा होता, उसको डिप्सोमेनिया बोलते हैं। जिसको मतलब इंटेंस डिज़ायर होता है उसको पीना ही पीना। An intense persistent desire to drink alcohol beverage to excess. Diet, a song sung in the past at a funeral or an a dead person, ठीक है। दीर्घ, उसको बोलते हैं सॉन्ग जो मरने में जो गाया जाता है किसी का डेड बॉडी में, उसको डायट बोलते हैं। इफेज, इफेज मन से कोई भी चीज़ को मिटा देना, कम्प्लीटली खत्म कर देना, मिटा देना। रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम रिकोगनाइजेशन मेमोरी, रिमूव बाय और एज इट बाय रबिंग इरेजिंग। ईगोतिस्ट, ईगोतिस्ट यानी बहुत ईगो वाला इंसान, जिस बहुत घमंडी, हॉक्टी जिसको बोलेंगे, घमंडी। देखो कॉइंसेटेड यहाँ में लिखा है, कॉइंसेटेड यानी घमंडी इंसान। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉइंसेटेड और एब्सॉर्ब इन दमसेल्फ, खुद को मतलब बहुत अहंकारी इंसान को इगोइस्ट बोलते। एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब जो कोई भी एलिजिबल है, कोई भी काम के लिए क्वालिफाइड है, कोई भी जैसे हम लोग जॉब के लिए देखते हैं एलिजिबिलिटी, एलिजिबल मतलब मुझे कोई भी क्वालिफाइड है कि नहीं, उसके पास पर्टिकुलर क्वालिटी है कि नहीं, उसको एलिजिबिलिटी बोलते हैं। पर्सन हु इज एबल टू हैव और डू समथिंग बिकॉज ऑफ हिज राइट क्वालिफिकेशन, इज राइट एज। इमांसिपेशन, इमांसिपेशन मतलब किसी को मुक्त कर देना, रिहा कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्री समवन फ्रॉम ए कंट्रोल ऑफ अनदर, मुक्त करना, इमांसिपेशन। इम्बिजलमेंट, इम्बिजलमेंट यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा चुराना, उसको इम्बिजलमेंट बोलते हैं। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, स्टीलिंग यानी चोरी करना, मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिलोंग टू योर एम्प्लॉयर। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी मतलब कोई भी पैसे को चुराना, उसको इम्बिजलमेंट बोलते हैं। इमेरिटस, इमेरिटस वन हु इज हॉनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, मतलब कोई भी इंसान रिटायर होना उसको इमेरिटस बोलता है, उसको हॉनरेबली बोल से रेस्पेक्टफुली उसको डिस्चार्ज कर दिए सर्विस से, उनका रिटायरमेंट हो गया। इन्यू, इन्यू स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लेक ऑफ ऑक्यूपेशन, किसी के पास जॉब ना होना, काम नहीं होना बहुत दिक्कत देती है, उसको बहुत तकलीफ होती, तो एक मेंटल स्टेट है, बहुत बहुत परेशान रहेगा, उसको इन्यू बोलते हैं। इंटमोलॉजिस्ट, इंटमोलॉजिस्ट यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसको इंटमोलॉजिस्ट बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए कि नेक्स्ट मैं कौन सा लेक्चर लाऊं। थैंक यू।